आपको ताकि आसानी हो सके इस चीज़ की। अच्छा जी, आज की क्लास की तरफ चलते हैं। आज की क्लास है बेसिक बॉडी साइज, सबसे जो मेन चीज़ होती है। उसके बाद तो देखें, जो आपका बॉडी साइज होता है वो जस्ट आपकी हिप लाइन तक होता है। उसके बाद आपके साइज में क्या फ़र्क आते हैं, लॉन्ग, शॉर्ट, ए लाइन, स्मार्ट, ये सारी चीज़ें ना उसके बाद ऑप्शनली हम रखते हैं। जो बेसिक चीज़ है वो तो बॉडी आ गई। आज मैंने आपको बताना है अपनी 5th क्लास में, स्टिचिंग कोर्स की 5th क्लास में बेसिक बॉडी का साइज मैं आपको बता रही हूँ। कॉपी पेंसिल पास रख लें, नोट डाउन कर लें एक एक चीज़ को, ताकि आपको कभी कोई मुश्किल पेश आए तो आप अपनी कॉपी को उठाएं और एक एक चीज़ को देख सकें। ड्रॉ मैंने आपके सामने कर लिया है पहले से। एक तो ये डबल फोल्ड में किया हुआ है और एक ओपनली किया है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। जो हमारे इसमें जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको नोट डाउन करें और अच्छे से समझ लें। और मुझे कमेंट्स में साथ साथ ज़रूर अपने मसाइल बताएं, अपने जो आपको कहीं से जो चीज़ समझ नहीं आ रही है आप मुझे वो चीज़ ज़रूर बताएं। और जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूला करें प्लीज़, साथ साथ लाइक्स भी करते रहा करें वीडियोस को। और कमेंट्स तो मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है। तो चलिए ज़रा काम की बात पर आते हैं। ये है डबल फोल्ड में, यानी जब हम शर्ट को डबल फोल्ड करते हैं और उसकी कटिंग करते हैं, ये उस तरह का पैटर्न है। और ये मैंने खोल के आपके सामने एक पैटर्न तैयार किया ताकि आपको आसानी हो सके। पैटर्न मेकिंग, अभी ये ड्रॉ मैंने किया हुआ है, आप इस ड्रॉ पे अगर अपना पैटर्न तैयार कर लेते हैं तो आप उसी पैटर्न के ज़रिए अपने ढेरों ड्रेस स्टिच कर सकते हैं। आपकी सोच है, इसीलिए पैटर्न मेकिंग बहुत ज़रूरी होती है, पेपर वर्क बहुत ज़रूरी होता है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। डबल फोल्ड में जब आपने कटिंग करनी होती है तो आपको राउंड अबाउट साइज़ लेकर उनका हाफ करना पड़ता है और फिर हाफ से भी हाफ, यानी हमें 4th साइज़ निकालना पड़ता है। ठीक है जी, अभी जो मैंने ये साइज़ लिखे हैं ये तो हमारे डबल फोल्ड के ही आए हुए हैं, इस वजह से। तो चलते हैं। सबसे पहले जो आपने साइज लेना है वो है क्रॉस बैक का जो साइज आपने लेना है वो अमूमन जो बेसिक साइज होता है वो 7 इंच से ज़्यादा नहीं होता। जो क्रॉस बैक है उसका साइज जो है वो 7 इंच आपने, मतलब 14 इंच का जो तीरा है, 14 इंच का तीरा वो नॉर्मली लड़कियों को आता है, मतलब बहुत हेल्दी जब होंगी तो फिर वो बढ़ता रहता है। और आखिरी हद 16 से ज़्यादा तीरा नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं भाई फलां औरत बड़ी मोटी है उसका तीरा तो इतना बड़ा होगा, ये वो नहीं। आपने 16 तीरे को आखिरी हद में रखना है, बस 16 इंच का तीरा आखिरी होता है। 14 इंच ज़्यादातर यूज़ होता है, अगर आप ब्रांडेड साइज़ पर भी चले जाते हैं तो 14 इंच का तीरा ज़्यादातर लड़कियों को आता ही 14 इंच का तीरा। अच्छा जी, ये मैंने यहाँ पे 14 इंच का तीरा ले लिया, यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन लगा ली है। उसके बाद जो ये 3.5 इंच आपको नज़र आ रहा है, 3.5 इंच के बाद मैंने यहाँ पे एक निशान लगाया। 3.5 इंच बेसिकली हमने गले का साइज लिया है, क्योंकि ये डबल फोल्ड पैटर्न है। यहाँ पे 7 इंच का जब डबल, हम 7 इंच का जब हाफ लेंगे तो ये 3.5 इंच होगा। तीरे के बाद आपने 1 इंच का निशान यहाँ से नीचे की तरफ लगाना है। 1 इंच का निशान, ये बेसिक पॉइंट है, ये आपने हर तरह के ड्रेस पे यूज़ करना है। फैंसी है, कैजुअल है, पार्टी वेयर है, मोटे का है, पतले का है, जिसका भी है, ये बस 1 इंच का जो ये निशान है ये बेसिक है, ये आपने हर सूरत लगाना है। उसके बाद जो हमने ये 3.5 इंच यानी गले का जो साइज़ लिया था वहाँ तक जो निशान है वहाँ तक ये डॉटेड लाइन लगानी है। इस तरह से आपने थोड़ा सा ना इसको ऐसे तिरछी सी लुक देनी है, क्योंकि जो हमारे शोल्डर्स होते हैं वो कभी भी सीधे नहीं होते हैं। जब आप सीधा सिलाई करेंगे तो कमीज उठ ही रहेगी। जब ये आपने ट्रेस कर लिया है तो आपने जो कटिंग करनी है वो किस तरह से करनी है कि वो आपने सीधा नहीं चलना, वो आपने इस तरह की तरफ चलना है। मैं ये लाइन ट्रेस कर देती हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये आपकी
आपकी शेप आएगी। जब आप ये तिरछी कटिंग करेंगे तो आपकी ये वाली शेप आएगी। ये देख लें इसकी शेप किस तरह से बनी है। कटिंग हमारी हो गई इस तरह से। उसके बाद आपने इस 1 इंच के निशान के नीचे से अपना लेना है आर्म होल का साइज। आर्म होल का साइज भी अगर आपने जब लेना है तो उसको राउंड अबाउट में लेना है आपने, और उसको इस तरह से फिर हाफ करना है। उस पे आपने ये साइज लेना है। अभी जो ये साइज मैंने लिया है ये लिया है 7 इंच। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये साइज जो लिया है 7 इंच।